नमस्कार। इस वक्त फरोती सट्टा बाजार के अनुसार राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि एक सर्वे ने दोनों पार्टियों को टेंशन बढ़ा दी है। इस बार राजस्थान का सीएम कौन बन सकता है? चुनाव खत्म होने के बाद नया रुझान आ चुका है। एग्जिट पोल के माध्यम से जानेंगे किसकी बन सकती है सरकार। फरोती सट्टा बाजार के अनुसार किसके भाव ज्यादा चल रहे हैं, किसके भाव कम है। जिसके भाव कम होते हैं उसकी सरकार बन सकती है, जिसके भाव ज्यादा होते हैं उसकी सरकार नहीं बन सकती है। शुरुआत करेंगे झालावाड़ जिले की 4 विधानसभा सीटों की। 1 सीट बीजेपी के खाते में, 3 सीट कांग्रेस के खाते में। प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में, 1 कांग्रेस के खाते में, 2 अन्य के खाते में 0। बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में, 3 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य को यहाँ 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीटें, 1 सीट बीजेपी के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। अब बात करें उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों की। बीजेपी के खाते में 3 सीट जा सकती है तो कांग्रेस के खाते में 5। सिरोही जिले की 3 विधानसभा सीटों की बात करें, 1 सीट बीजेपी के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में। जालोर जिले की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीट भाजपा के खाते में, 3 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य को 0 सीट मिलेगी। जालोर जिले में बाड़मेर जिले की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 3 सीट बीजेपी के खाते में, 4 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य को भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बात करें जैसलमेर की 2 विधानसभा सीटों की। बीजेपी को 0 सीट मिलेगी, दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, अन्य का खाता भी नहीं खुल सकता। बात करें बीकानेर जिले की 7 विधानसभा सीटों की तो 2 सीट बीजेपी के खाते में, 5 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य की बात की जाए तो अन्य को 0 सीट मिल सकती है। गंगानगर जिले की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 सीट बीजेपी के खाते में, 3 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य का गंगानगर जिले में खाता भी नहीं खुल सकता। यह बीजेपी कांग्रेस के बीच टक्कर रहने की संभावना है। तीनों को बराबर बराबर सीट मिलेगी। दौसा की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 1 सीट भाजपा के खाते में जा सकती है, 4 सीट कांग्रेस के खाते में। अब बात करें टोंक की 4 विधानसभा सीटों की। यहाँ पर चारों सीट कांग्रेस के गढ़ में जा सकती है। बीजेपी का सुपड़ा साफ, अन्य का भी सुपड़ा साफ है। बूंदी की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीट भाजपा के खाते में, 1 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य का यह खाता भी नहीं खुल सकता। अजमेर जिले की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो 4 सीट भाजपा के खाते में, 4 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य को भी 0 सीट मिलेगी। यहाँ बीजेपी कांग्रेस के बीच बड़ा मुकाबला होने वाला है। पाली की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 2 सीट बीजेपी के खाते में, 4 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य दल की बात करें तो 0। जोधपुर जिले की 10 विधानसभा सीटें है, भाजपा के खाते में 3 तो कांग्रेस के खाते में 7 सीट जा सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य को भी 0 सीट मिलेगी। यहाँ भाजपा और कांग्रेस के बीच जीत का अंतर बड़ा रहने की संभावना है। नागौर जिले की 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 3 सीट जा सकती है, लेकिन कांग्रेस के खाते में 5। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को 0। हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीट है, 3 सीट बीजेपी के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य को भी 0 सीट मिल सकती है। हनुमानगढ़ जिले में राजसमंद की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ 2 सीट बीजेपी के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में। भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 3 सीट बीजेपी के खाते में, 4 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य को भी 0 सीट मिल सकती है। चूरू की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 3 सीट बीजेपी के खाते में, 3 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य दल की बात करें तो अन्य को 0 सीट मिलेगी। चूरू जिले में यहाँ बीजेपी कांग्रेस के बीच बड़ी टक्कर रहेगी। झुंझुनू जिले की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीट जा सकती है, कांग्रेस के खाते में 4। सिक्कर जिले की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 5, 3 सीट कांग्रेस के खाते में। अलवर की 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 5 सीट भाजपा के खाते में, 6 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य को भी 0 सीट मिलेगी। अलवर में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहता हुआ नजर आ रहा है। भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीट भाजपा के खाते में, 5 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य को भी भरतपुर में खाता भी नहीं खुल सकता। धौलपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीट भाजपा के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में। यहाँ धौलपुर में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर रह सकती है। करौली जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 1 सीट बीजेपी के खाते में, 3 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य की बात की जाए तो अन्य को भी 0 सीट मिलेगी। जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों की बात करें तो 8 सीट बीजेपी को मिलेगी, 8 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 3 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ अन्य का भी पलड़ा भारी रहेगा। सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीट है, 2 सीट बीजेपी को मिलेगी, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। 12 की 4 विधानसभा सीट है, जहां पर बीजेपी के खाते में 3 तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को खाता भी नहीं खुल सकता। कोटा की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 3 सीट जा सकती है, लेकिन कांग्रेस के खाते में भी 3,
यहाँ बीजेपी कांग्रेस का बड़ा मुकाबला रहेगा। चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 3, अन्य की बात की जाए तो अन्य को सिर्फ और सिर्फ 0 सीट मिलेगी। इस सर्वे के माध्यम से राजस्थान में फिर से कांग्रेस सत्ता पर आ सकती है। आपको क्या लगता है, तुरंत कमेंट करके बता सकते हो। राजस्थान का नया ओपिनियन पोल जानने के लिए अभी से यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। साथ ही साथ बीजेपी को 81 सीट मिल सकती है तो कांग्रेस को भी 113 के साथ इस सर्वे के माध्यम से वापसी सत्ता पर कर सकती है, लेकिन समय ही तय करेगा।